हाय हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग थायराइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट लोगों ने हमसे पूछा कि जब टीएसएच हाई है, T3 T4 नॉर्मल है, तो हमें थायराइड पे काम करना है या पिट्यूटरी पे काम करना है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये जानेंगे कि हमें एक्चुअल में टोटल T3 T4 की टेस्ट करनी होती है या फ्री T3 T4 की टेस्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग उसके थोड़े से फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थायराइड की फिजियोलॉजी क्या होती है, थायराइड कैसे काम करता है। सो एक्चुअली थायराइड प्रोफाइल में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड थायराइड का एक्सिस होता है। मतलब हाइपोथैलेमस से टीआरएच सिक्रीट होता है, जिसको थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। एंड जैसा कि नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड को स्टिमुलेट करता है तो सिक्रीट T3 and T4। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सिस है बिटवीन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड थायराइड। तो ये तीन ग्लैंड का इम्पैक्ट रहता है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन रहता है, और दोनों ये सारे ग्लैंड मिलके काम करते हैं। तो सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है थायराइड को। ठीक है। सो एक्चुअल ब्लड टेस्ट हम लोग टीएसएच T3 and T4 का करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि हमें T3 में फ्री T3 करना है या टोटल T3 करना है, बट पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि थायराइड ग्लैंड का ये जो T3 T4 का एंड टीएसएच का रिलेशन क्या है और कैसे समझेंगे। तो पहले हमें फिजियोलॉजी मालूम होगा, तो हम इसके पैथोलॉजी को समझ जाएंगे और ब्लड ब्लड टेस्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है। सो टीएसएच जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। टीएसएच का मेन काम है T3 and T4 को, थायराइड को स्टिमुलेट करना, तो सिक्रीट T3 and T4। ओके, थायराइड हार्मोन का सिक्रीट करना है। ठीक है। T3 ट्रायोडोथायरोनिन है और T4 थायरोक्सिन हार्मोन है। तो समझना ये है कि जब हमारे ब्लड में T3 T4 का लेवल कम होगा, T3 T4 का लेवल अगर हमारा कम होता है, तो टीएसएच का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर T3 and T4, बिकॉज ब्लड में T3 T4 का सिक्रेशन कम हो गया है। और जैसे ही टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और T3 T4 का सिक्रेशन इंक्रीज होगा और ब्लड में T3 T4 का लेवल इंप्रूव करेगा, तो वो T3 T4 एक निगेटिव फीडबैक देगा टू पिट्यूटरी एंड टू हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करेगा कि अब हमारा लेवल नॉर्मल आ चुका है, अब हमें टीएसएच की जरूरत नहीं है। तो टीएसएच पिट्यूटरी टीएसएच का सिक्रीशन लो कर देगा, इसको हम लोग निगेटिव फीडबैक बोलते हैं फ्रॉम T3 and T4। ओके। तो ये निगेटिव फीडबैक बायो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब क्या है कि जब T3 T4 का, ये फिजियोलॉजी है, T3 T4 का नॉर्मल हमारे नॉर्मल वैल्यू हमारे ब्लड में वैल्यू लो होगा, तो वो इन्फॉर्म करेगा पिट्यूटरी को कि और हाइपोथैलेमस को कि हमारा सिक्रीशन लो हो गया है। तो वो थायराइड हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा थायराइड को टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा T3 T4 हार्मोन। ये नॉर्मल है। और अगर ये हाई हो जाता है, अगर T3 T4 नॉर्मल आ जाता है या हाई आ जाता है, तो टीएसएच कम हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमें देखना है कि T3 T4 का लेवल चेक करके हम समझते हैं कि ब्लड में थायराइड ज्यादा है या कम है। लेकिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों में T3 T4 नॉर्मल आता है और टीएसएच हाई आता है। ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ ये समझना है कि T3 टीएसएच का काम है थायराइड को स्टिमुलेट करना, और जैसे ही ब्लड में T3 T4 का नॉर्मल लेवल आ जाएगा, वो बैक इन्फॉर्म करेगा कि अब हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, थायराइड को और स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो टीएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। और ये बहुत बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है। ब्लड में माइनर भी डिफरेंस आता है, अगर फ्लक्चुएशन होता है तो वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट इन्फॉर्म करता है, और अगर माइनर डिप डाउन होगा लेवल जो नॉर्मल रेंज है, तुरंत पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन जाएगा और पिट्यूटरी थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि एक्स्ट्रा थायराइड का प्रोडक्शन करो। तो ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो इसमें टोटल क्या आता है, इसमें T3 नॉर्मल, T3 वैल्यू है, T4 है, टीएसएच है। नॉर्मल टेस्टिंग में T3 T4 टीएसएच ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में फंक्शनल मेडिसिन में या आजकल नॉर्मल फॉरेन में डॉक्टर्स T3 T4 ना करके फ्री T3 T4 ही टेस्ट करते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट बाहर से आते हैं, तो वो फ्री T3 T4 ही कराए थे उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बोला या खुद कराया? बोले नहीं, इंडिया में तो T3 T4 टेस्ट होता है, बट फॉरेन में हम कंट्रीज में तो डॉक्टर ने यही कराते थे, तो मैं वही देख के यहाँ पे वही करा रहा
तो अच्छी बात है, लेकिन इसको समझना होता क्या है, T3 T4 का जो सिक्रीशन होता है वो रिलीज होने के बाद वो बाइंड करता है विथ प्रोटीन, जनरली ग्लोबुलिन से, कभी कभी एल्बुमिन से। जब ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड होता है तो इसका, और वो रीच आउट करता है टू डिफरेंट सेल्स, एब्जॉर्ब होगा एंड फिर वो रिलीज होगा इन एक्टिव T4 में। तो ये जो T3 T4 है, ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा तो इनका वैल्यू भी ज्यादा हो सकता है, अगर प्रोटीन कम होगा तो इनका वैल्यू भी कम हो सकता है। तो ये इसलिए ये टोटल T3 T4 राइट डायग्नोसिस करने में कंफ्यूजन होता है। एक्चुअल कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स जब T3 T4 एबनॉर्मल वैल्यूज आता है, मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट, कि मान लीजिए TSH आपका नॉर्मल है, T3 T4 हाई है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप समझेंगे कि ये तो हाइपर प्रोडक्शन है, हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बट हो सकता है कि उनको लीवर की प्रॉब्लम है और प्रोटीन का इम्बैलेंस हुआ है लीवर के कारण, तो वो रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकती है। मतलब यहाँ T3 T4 अगर हाई आ रहा है तो ये थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है यहाँ लीवर की इश्यू हो। और अगर सिर्फ T3 T4 या TSS से अगर इंटरप्रेट करेंगे तो आपकी डायग्नोसिस रॉन्ग हो सकती है। इसलिए हमें प्री T3 एंड प्री T4 टेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में थायराइड का लेवल क्या है, राइट। सो ऑलवेज अपने पेशेंट्स को एडवाइस करिए फॉर प्री T3 T4 एंड TSH का टेस्ट। जनरली आजकल जो पैकेजेस रहते हैं उसमें T3 T4 TSH अवेलेबल होता है। तो आपको एडवाइस करना है कि ये टेस्ट रखिए, साथ में आप प्री T4 भी चेक करा लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि उनका टोटल T3 T4 क्या है और प्री T3 T4 क्या है। तो उससे आप एनालिसिस करने में इजी होगी और उससे आप लीवर फंक्शन टेस्ट को भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप पेशेंट को देखते हैं तो एज ए ओवरऑल हमें देखना ही होता है, बट आज हम सिर्फ थायराइड पैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दो टेस्ट है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। आजकल हम लोग इसको हर पेशेंट को करने बोल रहे हैं, बिकॉज आफ्टर कोविड कोविड वैक्सीनेशन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स के लिए ये सब टेस्ट हम लोग, एंटी-टीपीओ, ये सब टेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं। बट आज हम बहुत बेसिक बात करेंगे कि T3 T4 TSH एंड प्री T3 T4 इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए TSH नॉर्मल रेंज में, प्री T3 एंड T4 नॉर्मल रेंज में, दैट मीन्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आपका TSH लो है, T3 T4 हाई है। तो इन जनरल अगर आप फिजियोलॉजी को समझेंगे कि अगर TSH T3 T4 का सिक्रीशन हाई होगा तो वो रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म से जाके इन्फॉर्म करेगा पिट्यूटरी को कि सिक्रीशन को स्टॉप करे। तो वहां से TSH का सिक्रीशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है कि T3 T4 हाई है और TSH लो है, तो ये हाइपरथायराइड की कंडीशन है। और मान लीजिए आपका T3 T4 लो होगा तो आपके बॉडी में TSH हाई होगा, राइट। क्यों हाई होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से T3 T4 लो है, तो ये लो होने से पिट्यूटरी को मैसेज क्या जाएगा, पिट्यूटरी को ये मैसेज जाएगा कि एक्स्ट्रा TSH प्रोड्यूस करना है। अब वो TSH जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, बट अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, हाइपो फंक्शनिंग है, जितना भी स्टिमुलेट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो भी T3 T4 सिक्रीट नहीं होगा। तो अगेन मैसेज जाएगा कि अभी भी T3 T4 नॉर्मल में नहीं है, वो मैसेज जा रहा है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी और TSH सिक्रीट करेगा ताकि वो स्टिमुलेट करे, लेकिन किसी कारण से वो रूट कॉज हमें समझना होगा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अगर थायराइड काम नहीं कर पा रहा है तो बार बार TSH का सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे धीरे 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 TSH का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा और हमें वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, किसी को 50 60 75 ऐसा भी आने लगा आजकल। तो मतलब ये लंबे समय से है। अगर मान लीजिए जस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वो रेफरेंस रेंज से थोड़ा सा पास में होगा। अब यहाँ पे रेफरेंस रेंज की भी बात आती है कि वो फिजियोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या है और पैथोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या है। तो फंक्शनल मेडिसिन में हम लोग फिजियोलॉजिकल रेफरेंस रेंज, फंक्शनल रेफरेंस रेंज समझते हैं। मतलब कि जस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुआ है। और जो नॉर्मल पैथोलॉजिकल लैब्स होते हैं जिसमें 4.5 या 5 समझते हैं, तो 5 को क्रॉस कर चुके हैं, यानी प्रॉब्लम काफी दिनों से है। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बार बार ये मैसेज जाता रहेगा पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी TSH का सिक्रीशन बढ़ाता रहेगा, लेकिन थायराइड का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा।
तो टीएसएच और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो टीएसएच इस रेफरेंस से हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी प्रॉब्लम, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कब से है। इसलिए हम लोग फंक्शनल रेंज को इसलिए समझते हैं क्योंकि फंक्शनल रेंज में अगर जस्ट फंक्शनल रेंज में हम कैच कर लेते हैं कि थायराइड हाइपो की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम हम जस्ट नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट से भी या मैग्नेट के ट्रीटमेंट से और जस्ट आप लाइफ स्टाइल चेंज करके या जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो जो वेजिटेबल्स थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें ब्रोकली, कैबेज, ये सब चीजें रहती हैं, इन सब चीजों को हम लोग मना करते हैं पेशेंट को। तो जस्ट अगर लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में, फंक्शनल रेंज में जा सकता है। तो ये फायदा होता है फिजियोलॉजिकल रेंज समझने में। ठीक है, तो ये समझना है कि और मान लीजिए T3 T4 अगर हाई है और हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो टीएसएच वो रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म क्या देगा कि टीएसएच का सिक्रेशन कम करो, हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग नहीं चाहिए, हम थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करना है। बट किसी कारण से वो टीएसएच जाके उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो ऑटो स्टिमुलेशन मोड में आ जाता है। बहुत ये सब फूड की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। तो टीएसएच का लेवल और कम होता जाएगा। और मान लीजिए टीएसएच कम हुआ तो थायराइड स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल किसी कारण से थायराइड ओवर स्टिमुलेशन है, एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहा है, तो बार बार मैसेज क्या आ जाएगा पिट्यूटरी को कि टीएसएच का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, टीएसएच हमें कम करना है। तो यहीं पे हमें समझना है टीएसएच का काम क्या है, T3 T4 का काम क्या है, और ये रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म में काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बस इसको समझ लें, जब बेसिक चीजों को आज समझे हम लोग इस वीडियो में कि अगर ये लो है तो ये हाई रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मली। तो अगर T3 T4 हाई है और टीएसएच लो है तो ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली फिजियोलॉजी में यही होता है, तो इसको हाइपर थायराइड बोलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें कि T3 T4 लो है तो टीएसएच क्या हाई होना चाहिए, तो ये प्राइमरी हाइपोथायराइड होता है, इसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, नॉर्मल हाइपोथायराइड। लेकिन जनरल मैक्सिमम पेशेंट हाइपोथायराइड के आते हैं, ठीक है, हाइपर के पेशेंट कम देखने को मिलेंगे। तो बट हम लोग रिपोर्ट में क्या देखते हैं, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट लोगों ने मुझसे पूछा, हमारे स्टूडेंट लोगों ने पूछा कि ये नॉर्मल आ रहा है, T3 T4 नॉर्मल आ रहा है एंड टीएसएच हाई, तो हमें क्या थायराइड पे काम करना है, क्योंकि थायराइड हमारा नॉर्मल है, तो हम थायराइड को कैसे टोन करें। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर ये नॉर्मल है और ये हाई आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी रेफरेंस रेंज में, यहाँ पे आप रेफरेंस रेंज में है, बट इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड बोल सकते हैं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड मतलब अभी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आया, बट इसे हम हाइपोथायराइड की कंडीशन में ही रखेंगे, थायराइड का फंक्शन कम हो चुका है। और अगर आप फंक्शनल रेंज में देखेंगे तो ये डेफिनेटली वो कम ही रहेगा। ये नॉर्मल जो पैथोलॉजिकल रेंज ब्लड रिपोर्ट में रेफरेंस रेंज रहता है उस केस में ये रहता है, बट अगर हम लोग जो फिजियोलॉजिकल रेंज देखते हैं, फंक्शनल रेंज देखते हैं, ये कंडीशन नहीं आती है, उसमें बहुत पहले हमें पता चल जाता है। मतलब टीएसएच अगर 4.5 है तो हम समझ जाते हैं कि फंक्शनली ये हाइपोथायराइड की तरफ जा चुका है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए T3 T4 नॉर्मल है और टीएसएच लो है, तो इसको हम लोग सब क्लिनिकल हाइपर थायराइड बोलेंगे। तो यहाँ दो टर्म आ रहा है हमारे पास, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड एंड सब क्लिनिकल हाइपर थायराइड। ओके, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर सिर्फ टीएसएच को देख रहे हैं, सिर्फ टीएसएच को देख रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं, मतलब टीएसएच अगर हाई के तरफ जा रहा है तो ये हाइपोथायराइड है, टीएसएच अगर लो के तरफ जा रहा है तो ये हाइपर थायराइड है। ओके, ऑपोजिट, टीएसएच हाई मीन्स थायराइड लो फंक्शनिंग, टीएसएच लो मीन्स थायराइड हाई फंक्शनिंग। इतना बेसिक समझ लीजिए, लेकिन सिर्फ इतना समझने से नहीं होता है, बाकी T3 T4 में बेटर होता है कि प्री T3 T4 का टेस्टिंग करें और उससे समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल क्या कंडीशन है। ठीक है, बाकी जो दो कंडीशन है वो सब बहुत कॉमन नहीं है, रेयर कंडीशन में रहता है। मतलब कि अगर आपका टीएसएच लो है एंड T3 हाई है, ओके, T3 हाई है, तो ये T3 एक्सेसिव हाई कंडीशन में जा रहा है तो आपकी कोशिश हो जाती है। और मान लीजिए कि तीनों हाई है, T3 T4 एंड टीएसएच सब हाई है, तो ये पिट्यूटरी एडिनोमा है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर फर्दर डायग्नोसिस करनी होगी, इसका एमआरआई स्कैन एंड ऑल करना होता है। और मान लीजिए कभी कभी तीनों लो रह रहा है तो ये सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें भी हमें डायग्नोसिस करनी होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन से हट के कुछ भी हो तो उसकी फर्दर डायग्नोसिस करानी बहुत जरूरी है, ये कि आप एक्सपर्ट के पास भेज के प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए। नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम टाइम आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको हाइपोथायराइड के पेशेंट आएंगे, बहुत कम आपको हाइपर थायराइड के पेशेंट आएंगे। हमारे पास आए हैं पेशेंट, अभी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है उनकी।
बट नॉर्मली हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, और हाइपोथायराइड बहुत इजीली ठीक हो सकता है। हाइपर हाइपर के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत केयरफुली हमें देखना होता है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है, सब कुछ बहुत हाई रहता है, फास्ट रहता है। हाइपो में सब कुछ लो रहता है। सिम्टम्स के बारे में अगर जरूरत होगी तो हम कोई और वीडियो पे बात करेंगे। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर आजकल टाइम में आप एंटी टीपीओ भी टेस्ट कराइए, ताकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उससे डिफरेंस होगी, वहाँ लाइफ स्टाइल टोटली अलग हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने बात किया, T3 T4 करना है या फ्री T3 T4 करना है। डेफिनेटली हमें ऑलवेज एडवाइस करना चाहिए फ्री T3 and T4 टेस्ट करने के लिए विथ TSH। और पैनल में आजकल T3 T4 टोटल T3 T4 पैनल में ऑलवेज रहता है। तो आप पेशेंट को एडवाइस चाहिए कि एक्स्ट्रा में आप फ्री T3 एंड फ्री T4 कर लीजिए, ताकि आपको एनालिसिस करने में सही हेल्प मिलेगा। क्योंकि टोटल T3 T4 से हमेशा राइट डायग्नोसिस नहीं होती है। तो हमें फिर T3 and T4 ही एडवाइस। ओके। इस और कोई अगर इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए, फिर हो सकता है हम फिर से और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ओके, माय थैंक्स।